सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कक्षा 6 के लिए गणित विषय पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम नई प्रश्नावली चालू करेंगे, प्रश्नावली 6, जिसका नाम है पूर्णांक। अब मैं आपको पहले बता देता हूँ पूर्णांक क्या होते हैं। तो सबसे पहले देखना पूर्ण संख्या होती है, क्या होती है। चलो मैं आपको शुरू से ही लिखा देता हूँ। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्याएं, प्राकृत संख्याएं। अब प्राकृत संख्याएं क्या होती है। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर 3, 4, ये कहां तक चले, अनंत तक, इसको बोलते हैं अनंत। ऐसी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होकर अनंत को जाती है वो होती है प्राकृत संख्याएं। फिर दूसरी होती है पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं क्या होती है। यदि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल कर दिया जाए, तो देखो मैंने इसमें किसको शामिल कर दिया, शून्य को। तो पूर्ण संख्या शून्य से प्रारंभ होकर कहां तक जाती है, अनंत तक जाती है। उन्हें अपन क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। अब पूर्णांक संख्याएं क्या होती है, पूर्ण तो पढ़ ली अपन, पढ़ी यहाँ पे पूर्णांक रहे हैं। तो पूर्णांक संख्याएं क्या होती है। यदि पूर्ण संख्याओं में देखो 0 से लेकर इधर धनात्मक मान तो सारे आ गए। यदि मैं इसमें ऋणात्मक मान भी शामिल कर दूं तो वो कौन सी संख्या कहलाएंगी, पूर्णांक संख्याएं। तो देखो मैंने ये ऋणात्मक मान माइनस अनंत, ऋणात्मक में भी, फिर डैश डैश डैश, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, डैश डैश डैश, अनंत तक। ठीक है, देखो 0 से लेके अनंत तक तो पूर्ण संख्याएं थी, ये 0 से लेके अनंत तक तो पूर्ण संख्याएं थी। इसमें मैंने ये माइनस वाली संख्याएं भी शामिल कर दी, तो ये कौन सी संख्याएं बन गई, पूर्णांक संख्याएं। यदि अपन इसको संख्या रेखा पर बनाएं तो संख्या रेखा पर कैसे बनाते हैं, देखो बीच में लिखा मैंने 0, ठीक है। अब इधर मैं लिखता हूं, इधर तो लिखते हैं अपन धनात्मक मान, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे भी जा सकते हैं। और इधर लिखते हैं अपन ऋणात्मक मान, तो -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना, यहाँ पे मैं ये ऐसा चिन्ह बना देता हूं। ये इधर तो है ऋणात्मक पूर्णांक, और इधर है धनात्मक पूर्णांक। अब देखो 0 से दाईं ओर चलेंगे, दाईं ओर तो अपन को धनात्मक पूर्णांक मिलेंगे, और 0 से बाईं ओर चलना प्रारंभ करेंगे तो अपन को ऋणात्मक पूर्णांक मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पे आप और कुछ चीज समझ लेना, जैसे पूर्णांक संख्याओं में आपको वृद्धि के लिए बोले, यदि वृद्धि हो रही है तो वृद्धि के लिए अपन धनात्मक संख्याओं में जाएंगे तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और यदि पूर्णांक संख्याओं में कमी को दर्शाए तो कमी के लिए देखो ऋणात्मक पूर्णांक होता है, कम हो रहा है, ऋणात्मक है, तो उसके लिए कौन सा चिन्ह लगाएंगे, माइनस वाला। तो आप इसको नोट कीजिए पहले तो। अब प्रश्नावली 6.1 पर आ जाइए। पहला क्वेश्चन कहा गया है निम्नलिखित के विपरीत लिखिए। विपरीत मतलब उल्टा लिखना है इनका। तो पहला बोला गया है भार में वृद्धि, तो भार में वृद्धि का उल्टा क्या होगा, भार में कमी। इसी प्रकार देखो 30 किलोमीटर उत्तर दिशा, अब उत्तर का विपरीत क्या होता है, दक्षिण, तो 30 किलोमीटर दक्षिण दिशा। 80 मीटर पूर्व, पूर्व का विपरीत क्या होगा, पश्चिम, तो 80 मीटर पश्चिम। 700 की हानि, तो 700 का लाभ, हानि का उल्टा लाभ। समुद्र तल से 100 मीटर ऊपर, तो ऊपर का विपरीत नीचे, तो समुद्र तल से 100 मीटर नीचे। ये अपन ने सबका विपरीत लिख दिया, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए।
अब क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है कि निम्नलिखित में प्रयुक्त हुई संख्याओं को उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखिए। अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे अपनी किताब निकालिए और किताब में एक क्वेश्चन देखिए 6.1 का, दूसरा मैं बोलूंगा और सीधा यहाँ पे आंसर लिखूंगा। तो ए वाला है, ए वाले में अपन को क्या करना है, जो संख्याएं प्रयुक्त हो रही है उनके उचित चिन्ह लगाकर पूर्णांकों के रूप में लिखना है। तो देखो, एक हवाई जहाज भूमि से 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। तो हवाई जहाज कितने 1000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है? सबसे पहले तो देखो 2000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। अब ये तो लिख दिया पूर्णांक हो गया ये तो, लेकिन इसके आगे उचित चिन्ह भी तो लगाना है ना अपन को। तो हवाई जहाज जब ऊंचाई पर उड़ता है तो ऊंचाई तो अधिक होती है, तो अधिक के लिए अपन क्या यूज करेंगे, धनात्मक पूर्णांक, और धनात्मक को अपन क्या लिखते हैं, प्लस। बी वाला देखिए, एक पनडुब्बी समुद्र तल से 800 मीटर की गहराई पर चल रही है। अब देखो, जमीन से ऊपर, तो ऊपर जब चलते हैं अपन उसके लिए तो क्या लेंगे, प्लस, और गहराई में जब जाएंगे जमीन से तो उसके लिए क्या लेंगे, माइनस। तो कितने मीटर गहराई में चल रही है पनडुब्बी, 800 मीटर, तो इसके आगे चिन्ह क्या आ जाएगा, माइनस। सी वाला देखिए, खाते में ₹200 रुपए जमा कराना। तो जब अपन खाते में 200 रुपए जमा कराएंगे तो खाते में पैसे बढ़ेंगे या घटेंगे? खाते में पैसे बढ़ेंगे, तो बढ़ने के लिए अपन कौन सा चिन्ह लगाते हैं, प्लस का। खाते में से 700 रुपए निकालना। अब जब खाते में से अपन पैसे निकालेंगे तो खाते में पैसे घटेंगे या बढ़ेंगे? घटेंगे, तो इसके आगे चिन्ह कौन सा, माइनस का आ जाएगा। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखो, संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करना है, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। पहला देखिए, ए वाला दिया है +5। अब संख्या रेखा आप सब जानते हो, ये संख्या रेखा होती है, इस पर मान बना देना। बीच में तो 0, इधर 1 2 3 4 5 6 7, आगे भी हो सकते हैं मान, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अपन को कितना दर्शाना है, प्लस का 5। प्लस का 5 कहाँ पे आ रहा है, ये आ रहा है, तो यहाँ एक तीर का चिन्ह बना दीजिए यहाँ पे, और यहाँ लिख दीजिए +5, जिसमें ये दर्शा दिया। बी वाला है -10। अब इस -10 के लिए आपको यहाँ पे अलग संख्या रेखा बनानी है। अब इधर चलेंगे अपन, तो -6 के बाद -7 -8 -9 -10। -10 जहाँ भी हो वहां पे ऐसा बिंदु बना देना, तीर का चिन्ह लगा देना और लिख देना -10, जिसमें वो आ जाएगा। तो इसके बाकी के संख्या रेखा वाले सवाल आपको करने हैं, इसको नोट कर लीजिए आप। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें कहा गया है, संलग्न आकृति में एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा को दिखाया गया है। ये वाली संख्या रेखा दिखाई गई है जो पूर्णांकों को निरूपित करती है। इस रेखा को देखिए और निम्नलिखित बिंदुओं के स्थान ज्ञात कीजिए। अब पहला कहा गया है, यदि बिंदु डी पूर्णांक +8 है, बिंदु डी पूर्णांक +8 है, तो -8 वाला बिंदु कौन सा है? तो -8 वाला बिंदु अपन को निकालना है, कौन सा है? अब देखो d +8 है, तो d +8 कैसे हुआ, 0 से प्रारंभ कीजिए, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पे आ रहा है और 0 से ऊपर आ रहा है ये, तो 0 से ऊपर धनात्मक होता है। अब -8 वाला कहाँ पे होगा, 0 से -8 स्थान नीचे, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 में कौन सा बिंदु आ रहा है, F, तो -8 वाला बिंदु क्या हो गया, F। इसी प्रकार बी वाला देखिए,
क्या जी एक ऋणात्मक पूर्णांक है? जी जो है बिंदु जी वो ऋणात्मक है या धनात्मक? देखो जीरो से नीचे आ रहा है तो जीरो से नीचे कोई सा भी बिंदु हो क्या होगा? ऋणात्मक होगा। तो ऋणात्मक पूर्णांक। सी वाला देखिए, बिंदु बी और ई के संगत, बिंदु बी और ई के संगत क्या लिखना है अपन को? पूर्णांक लिखना है। तो बिंदु बी कहाँ पे है? देखो ये रहा, जीरो से कितना ऊपर है? ये जीरो है, 1 2 3 4, 4 ऊपर है बी, तो ये 4। अब ऊपर है तो ऊपर के लिए कौन सा चिन्ह? प्लस। बिंदु ई कहाँ पे है? देखो नीचे है, तो नीचे गिन लो कहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 स्थान नीचे जीरो से, तो नीचे के लिए कौन सा चिन्ह? माइनस। डी पे आ जाओ। इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? अब आप एक चीज याद रखना, ऋणात्मक मान जो होते हैं वो सबसे कम होते हैं, जीरो से भी छोटे मान ऋणात्मक होते हैं, लेकिन ऋणात्मक में सबसे बड़ा मान जो होता है वो -1 होता है, उससे छोटा -2, फिर -3, -4, -5, -6 ऐसे होता है। तो अब उसने पूछा है कि इस संख्या रेखा पर अंकित बिंदुओं में से किसका मान सबसे कम है? तो सबसे कम देखो, सबसे बड़ी ऋणात्मक संख्या ई है, तो ई का मान ही सबसे कम होगा, तो अपन क्या लिख देंगे? बिंदु ई का मान सबसे कम है। अब सबसे कम है, सबसे कम कितना है? -10 है, ठीक है। सबसे ज्यादा ऋणात्मक यही है, तो सबसे कम मान भी यही होगा। ई वाले पे आ जाइए। सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखिए। तो सभी बिंदुओं को उनके मानों के घटते हुए क्रम में लिखना है। तो सबसे पहले लिखो बिंदु डी, फिर डी के बाद देखो सी आ रहा है, डी पे लिख दो, या तो 8 लिख दो ऐसे, चलो ऐसे लिख दो। ये डी, डी के बाद क्या आ रहा है? सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए के बाद आ रहा है एच, एच के बाद आ रहा है जी, जी के बाद एफ, एफ के बाद ई, और इनके नीचे इनके संगत पूर्णांक लिख दीजिए। डी किस पे आ रहा है? +8 पे। सी कितने पे आ रहा है? गिन लो, 1 2 3 4 5 पे आ रहा है। बी कितने पे आ रहा है? 4 पे। ए कितने पे आ रहा है? 2 पे। एच कितने पे आ रहा है? -2 पे। जी कितने पे आ रहा है? -6 पे। एफ कितने पे आ रहा है? -8 पे। और ई किस पे आ रहा है? -10 पे। यही आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 के, ये मैंने बता दिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, बुक में इसमें तापमान दिए गए हैं, स्थान दिए गए हैं, और ऊपर और नीचे दिए गए हैं। इसमें अपन को रिक्त स्थान में पूर्णांक पढ़ने हैं तापमान के, तो नीचे में तो माइनस और ऊपर में प्लस लिखना है आपको। यदि आपको आ जाए तो कर लेना, वरना अगले वीडियो में बता दूंगा। धन्यवाद।